सूरह रहमान का ये कि मैंने बीच में ज़िक्र किया था कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ एडमिट भी रही हॉस्पिटल में। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को 1:30 बजे के करीब मेरी आँख, मैं सोई भी नहीं थी खैर, मुझे थोड़ा-सा हुआ कि अम्मी की शायद ब्रीथिंग ठीक नहीं है, तो मैंने उनके ऑक्सीजन वाला वो लगाया तो देखा तो वो बहुत शैलो थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। तो मैंने इमरजेंसी में फ़ौरन उनको बुलाया स्टाफ़ को, और अम्मी को हमने फिर एवैक्यूएट किया आईसीयू में। तो उसके बाद जो है इनको कॉल की, ये भी आ गए, और पूरा डॉक्टर्स का पैनल पहले भी अम्मी को लुक आफ्टर कर रहा था क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे उनके ना, बच्चों की दादी की बात कर रही हूँ। तो लंग्स का भी था, किडनीज़ भी थी, और तो डॉक्टर्स ने हमें कह दिया आप हर ख़बर के लिए तैयार रहें। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हेडफोन्स के साथ उनको सूरह रहमान सुनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को हम 5वें दिन घर ले आए, और फिर हमने वो 7 दिन पूरे किए। और ये बात जो है हमने अपने घर में किसी को नहीं बताई क्योंकि सब मियाँ से छोटे हैं, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि अगर हम ये बता देते। बड़ी यंग एज में इनके वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी। तो छोटे बहन भाई, बहनें तो बड़ी हैं अपने अपने घरों में, लेकिन भाई चारों छोटे हैं, तीनों। तो उसके बाद अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवलिंग करती थी लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर टू पिंडी, आना जाना लगा रहता था। फिर कोई 5 या 6 साल बाद अम्मी बेड से उतर रही थी तो उनका पाँव मुड़ा और वो हिप बोन डिसलोकेट हो गई। फिर तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि वो कोमा में चली गई। तो जब वो वहाँ गई तो हमें पता चला, हम पिंडी में थे, हम पिंडी से वहाँ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि जी क्योंकि एज इतनी है तो इनके हर तरह के टेस्ट होंगे। अब मैं परेशान, मैंने कहा सारे टेस्ट होंगे तो सारा खुल जाएगा कि लंग्स की क्या सिचुएशन है और किडनीज़ क्या हैं, और किडनीज़ सिर्फ 18% काम कर रही हैं। और ये तो मिरेकलसली जब उनके सारे रिजल्ट आए और सब, तो द किडनीज़ वर 62% इफेक्टिव। तो ये तो मतलब ऐसी है कि जो क्या कहते हैं, मैंने पहले सूरह रहमान के मौजज़ात की बात की थी तो वो तो मेरी फीलिंग्स चेंज हुई, मेरे घर का माहौल। लेकिन ये तो ऐसा था कि साइंस ने प्रूव कर दिया, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया।